कि आदिवासी बेटी का जब बलात्कार हुआ और रेप कर दिया गया, उसके बारे में कितने लोग बोले? उनको बुद्धि का कमी है। वो शायद मुझे लगता है समाज को गुमराह करते-करते वो ज़्यादा ही मंदबुद्धि हो चुके हैं। उनको ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बीवी जो है कई लाख रुपया, 50 लाख रुपया से ज़्यादा का चश्मा पहनती है। हम तो बाज़ार से 200-400 रुपया का, 1000 रुपया का चश्मा पहन लिए हैं, तो इन लोगों को दर्द हो रहा है। जैसे स्टेज से निकाला गया तो ऐसा लगा जैसे कि निशा भगत का अंतिम संस्कार हो रहा है और लड्डू बाँटने की सूचना मिली मुझे। नमस्कार, जोहार। 17 अक्टूबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में हुंकार महारैली का आयोजन किया गया था, जहां लाखों की संख्या में आदिवासी पहुंचे थे। लेकिन एक तस्वीर जो है वो देखने को मिला जो सबको अचंभा कर दिया। आखिर उस स्टेज में हुआ क्या था? किसी को कुछ पता नहीं चला कि अचानक स्टेज में हुआ क्या। हमारे साथ निशा भगत जी हैं। ये स्टेज से उतरती हैं, उसके बाद इनको मीडिया घेर लेता है, उसके बाद ये रोने लगती हैं। आखिर स्टेज में हुआ क्या था? पूरा झारखंड की जनता जो है वो जानना चाहती है। आखिर वहाँ पे हुआ क्या था? क्या प्रकरण हुआ था? देखिए, उस जगह में जैसे हमारे केंद्रीय सरना समिति के द्वारा ये समर्थन था कि 17 तारीख के कार्यक्रम को, जो सामाजिक कार्यक्रम है, उसको समर्थन देना है। और हमने समर्थन देने के लिए वहाँ उस ग्राउंड में अपनी जितने भी जिले से आए हुए थे उनके अगुवाओं के साथ वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ पहुँचने के बाद ही ये प्रतिक्रिया रहता है कि आपको किसने बुलाया यहाँ? आपको यहाँ पे मंच नहीं दिया जाएगा। तो हमारे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष को भी नहीं दिया गया। जो हमारे बड़े भाई फूलचंद तिर्की जी हैं, उनको भी जगह नहीं दी गई। तब हमारे फूलचंद तिर्की जी ने कहा कि जो इस समाज को जगाने का काम की है, जो हुंकार भरने का काम की है, उनको जगह मिलनी चाहिए, उनको एक स्थान मिलना चाहिए। ये कुर्सी की लड़ाई नहीं थी, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैंने इस 20 साल की काली रात के बारे में भी आप लोगों को पहले भी उजागर किया है कि किस तरीके से धर्मांतरित ईसाई समुदाय के द्वारा लगातार हमारे समाज को प्रहार किया जा रहा है। और आपने झंडा प्रकरण को भी देखा होगा कि कैसे मैंने चीरा झंडा का अपमान नहीं होने दिया और चीरा झंडा का जो अ, अपमान करने वाले ईसाई समुदाय के लोग थे उनके फेवर में प्रेम साही मुंडा जी थे, गीताश्री उरांव जी थी, आपका देव कुमार धान जी थे, स्वघोषित अजय तिर्की थे। तो ये लोग जो है अ, अपने आप को समाज का ठेकेदार कहने वाले नामचीन लोग ईसाई समुदाय के साथ उनका समर्थन किए और निशा भगत का पुतला दहन किया था इन लोगों ने प्यारेलाल चौक में। और उसका केस चल रहा है जो लालपुर थाना में है। अभी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं लालपुर थाना जाऊंगी और वहाँ अपने केस के कार्रवाई को आगे बढ़ाऊंगी। इसी संवैधानिक कार्रवाई से डर जो है, या जो धर्मांतरित ईसाई और उनके ठेकेदारों को डर लग गया है कि ये जो प्रकरण निशा भगत जो संवैधानिक प्रक्रिया जो ली है, कानूनी प्रक्रिया जो अपनाई है, उससे बचने के लिए निशा भगत और आदिवासी समुदाय को मुद्दा विहीन करने के लिए कल मेरा बहिष्कार किया गया था। आदिवासी समुदाय को मैंने पहले भी चेताया था, लेकिन आदिवासी समुदाय के आग्रह के कारण, हम आदिवासी बेटी होने के कारण वहां पर पहुंचे थे और वहां पर जो दृश्य देखने को मिला वो जगजाहिर है। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ये संघर्ष की लड़ाई चाहे वो धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ हो, चाहे लाव और कुश के वंशज कुर्मी समुदाय का जो आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग हो, उसके खिलाफ लगातार हमारी ये जंग जारी रहेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरीके से मुझे वीडियो देखने को मिल रहा है कि जो लगातार लक्ष्मी नारायण मुंडा समाज को गुमराह करने की कोशिश किया है, जो गांव से बहिष्कृत कर उनको जूते का माला पहना करके उनको गांव से भगाया गया, उनके घर में भी आदिवासी समुदाय ने धावा बोला है। ऐसे ही समाज के जितने दलाल और ठेकेदार की प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके घर पे भी समाज आने का काम करेगी और समाज इनको चेताने का काम करेगी कि आदिवासी बेटी के साथ में इस तरीके से दुर्व्यवहार करना इन लोगों को कितना महंगा पड़ेगा, वो हमारा समाज बताएगा। आप लगातार जब से ये कुर्मी प्रकरण हुआ है, तब से आप लगातार झारखंड के विभिन्न हिस्सों में जा रही हैं और सभी जगहों पे आपको मंच मिल रहा है, सभी जगहों पे आपको बोलने के लिए कहा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। वहाँ आप जा रही हैं, आदिवासी समाज को इकट्ठा करने का कोशिश कर रही हैं, उनको जागरूक करने का कोशिश कर रही हैं। लेकिन रांची में ऐसा क्यों किया गया कि आपको बोलने तक नहीं दिया गया, आपको स्टेज से धक्का मारा गया, आपको नीचे उतारा गया? चूंकि हमारे पूरे झारखंड राज्य के साथ साथ जैसे बंगाल में 4 तारीख को
कुर्मियों के खिलाफ हुंकार रैली है उसमें बुलाया गया है, तो लोग क्यों मान दे रहे हैं? क्योंकि मैं जेन्युइनली आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिकाल से आदिवासियों की जो अस्मिता के संरक्षण की बात कर रही हूँ, पेशा अधिनियम कानून को लागू करने की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सीएनटीएसपीटी एक्ट का उल्लंघन ना हो इसकी बात कर रही हूँ। हमारी जो जल जंगल जमीन हमारी आत्मा है उसके संरक्षण की बात कर रही हूँ। हमारा जो खनिज संपदा इस 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड के जो आदिवासी एवं जिनविन मूलवासियों हैं उनकी बात कर रही हूँ। यहाँ के विस्थापितों की बात कर रही हूँ। तो लगातार मांग तो हमारी जो हमारे लिए मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे गांव तक सड़कें होनी चाहिए, हमारे गांव तक एम्बुलेंस पहुंचना चाहिए, हमारे गांव तक पहुंचने के लिए पुल पुलिया होना चाहिए। मैं इन सब चीजों का डिमांड कर रही हूँ। उतना में ही देख लीजिए कि कुर्मी समुदाय हमारे आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए आ गए हैं। ये जबकि लव कुश के वंशज हैं, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी जो कुर्मी समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए कि उनका भी स्टेटमेंट देखिएगा ये कि तो वो कह रहे हैं कि हम लव कुश के वंशज हैं। ये तो कुर्मियों के विरोध में था, लेकिन इसमें आदिवासी आदिवासी आपस में ही टकराते दिखे। स्टेज में देखा गया कि आप जो देव कुमार धान है पूर्व मंत्री, उनसे माइक लेने की कोशिश कर रही थी। देखिए, मैं अपनी बात को रखने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे वहाँ बेइज्जत किया गया था। अगर हमारे आदिवासी समुदाय में अगर कोई भी घर आता है, तो पूरा वो किसी राजनीति पार्टी का मंच तो नहीं था। अतः अगर एक बात बता दीजिए, वहाँ बाप पार्टी का, वहाँ कांग्रेस पार्टी का, वहाँ जेएमएम पार्टी का, बबलू मुंडा बीजेपी से, तो देख लीजिए सब लोग पार्टी के लोग थे और मंच में फ्रंट लाइन पे विद्यमान थे। इनसे पूछिए जरा कि आदिवासी बेटी का जब बलात्कार हुआ और रेप कर दिया गया उसके बारे में कितने लोग बोले? अगर हमारी नगड़ी के जमीन में प्रकरण में अगर ये आए हैं तो कितना भागीदारी इनका धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ रहा है। धर्मांतरित ईसाइयों का अभी देख रहे हैं तांडव आप। नामकुम में देख लीजिए, आप देख लीजिए हजारीबाग में अभी चंगाई सभा करने के दौरान धर्मांतरित करने में पकड़ा गया। आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से लगातार चंगाई सभा का आयोजन कर धर्मांतरित करने की कोशिश की जा रही है। ये झारखंड राज्य के सीएम का ये चाल है, हमारे आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा को मटियामेट करने की ये चाल है। कल हम लास्ट में शाम में जब आप जब वहां से निकल गए, तब हम प्रेम साही मुंडा से बात किए। उनसे पूछे कि आखिर निशा भगत जी के साथ ऐसा क्यों किया गया, तो उनका जवाब था कि वो अभी बच्ची है, उसको कुछ आता जाता नहीं है, और वो चश्मा पहन के आती है, बॉडीगार्ड लेकर आती है, और यहाँ तांडव कर रही थी, और यहाँ जो प्रोग्राम है उसको खराब करने का कोशिश कर रही थी। ये उनका जवाब था। देखिए, प्रेम साही मुंडा को देखिएगा, लगातार वीडियो में बने रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जमीन का काम करते हैं, और वो भी ऐसा जमीन जो लिटिगेटेड होता है जहाँ से 2-4 पैसा आ सके, ये जमीन दलाली का काम करते हैं। आप देखिएगा कि जिन समाज के लोगों का जमीन बचाने जाते हैं, उन समाज के लोगों से भी ये लोग पैसे ले लेते हैं। तो ये लोग आज समाज को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना परिवार चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यही इसी से पूछिएगा ना कि महज 15 साल की उम्र में झारखंड आंदोलनकारी की बेटी, झारखंड आंदोलन के दौरान मैं 15 साल में केस खाई हूँ, तो इनसे पूछिए कि कल की लड़की नहीं हूँ। और ये बच्ची की बात कर रहे हैं, मैं 36 साल की हो गई हूँ और मैं इस लेकिन उनका लोकतंत्र में, उनका कहना था कि वो उनको बच्ची है। बुद्धि का कमी है। वो शायद मुझे लगता है समाज को गुमराह करते करते वो ज्यादा ही मंदबुद्धि हो चुके हैं। उनको ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है और समाज को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। आज जो कह रहे हैं कि बच्ची है, यही बच्ची के हुंकार से आज पूरा जन आक्रोश है। आज देख लीजिए ना, उनका नेता आया था, उनके नेता सांसद महोदय आए थे, कितने लोगों की भीड़ ले जा पाए थे? तो ये आदिवासी समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके आपका चश्मा पहनने और बॉडीगार्ड रखने से भी उनको बोले कि वो आगे तांडव कर रही थी। देखिए, तो क्या आप ये जो कपड़ा पहने हैं, आपको बोला जाएगा कि इस ब्रांड का कपड़ा पहने, तो आप कपड़ा पहनना छोड़ दीजिएगा क्या? हाँ? तो चश्मा मैं पहन रही हूँ तो धूप से बचने के लिए पहन रही हूँ, क्योंकि दिन रात आप देख रहे होंगे कि दौड़ती हूँ और आँखों के लिए प्रोटेक्शन के लिए होता है चश्मा। और अगर ये क्यों नहीं बोलते हैं
कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बीवी जो है कई लाख रुपया 50 लाख रुपया से ज्यादा का चश्मा पहनती है। हम तो बाजार से 200-400 रुपया का 1000 रुपया का चश्मा पहन लिए हैं, तो इन लोगों को दर्द हो रहा है। इन लोगों के पास बोलने के लिए जवाब नहीं है। और बॉडीगार्ड की बात है तो उनसे पूछ लीजिएगा, जो हमारे समाज के रक्षक हैं। उन्होंने लगातार ईसाई प्रकरण जब चल रहा है, 4 महीने से मैं घर नहीं जा पाई हूँ, तो जब ये प्रशासन, जब मैं यहाँ के डीजीपी को लेटर दी, जब यहाँ के गुमला के डीसी साहब को लेटर दी हूँ, गुमला के एसपी साहब को लेटर दी हूँ कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए, तो ईसाई कसाई की चलाने वाली ये हेमंत सोरेन की सरकार निशा भगत को क्यों ही सुरक्षा मुहैया कराएंगे। आप देख लीजिए ना, जमीन दलाल जो कि सरकार के संरक्षण में है, अजय तिर्की को मिला हुआ है बॉडीगार्ड। अजय तिर्की के साथ साथ और एक जमीन का दलाल जो है कि रंजीत उरांव को मिला हुआ है सरकार में। हमारे लिए क्यों किया जाएगा? ये लोग तो मेरे मौत और मेरी लाश में ये लोग जश्न मनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कुर्मी समुदाय जैसे स्टेज से निकाला गया, तो ऐसा लगा जैसे कि निशा भगत का अंतिम संस्कार हो रहा है और लड्डू बांटने की सूचना मिली मुझे, तो इनको खुश होने दीजिए। हर सच्चाई के रास्ते पे अंधेरा होता है, सच्चाई पे पहाड़ आता है, लेकिन इसको भी काट के निकलने वाला ही एक सच्चा आदिवासी बेटी जो समाज के परिप्रेक्ष्य में चलने वाली, इनको बताने का काम करेगी कि कुर्मी समुदाय जो खबरदार, और ये जो रंगा सियार जो धर्मांतरित ईसाई, खबरदार, नहीं तो आने वाला समय में आप लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। धन्यवाद। आप सुन रही थी निशा भगत को, कल का जो प्रकरण हुआ उसमें क्या कुछ हुआ था, स्टेज में क्या कुछ हुआ था, और प्रेम शाही मुंडा का क्या बयान था, और निशा भगत जिसमें क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, आप सुन रहे थे। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।